जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स सेकंड चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे जो हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। आज हम आपको इसका डेरिवेशन बताएंगे, और इसके पहले हम आपको बता दें कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस डेरिवेशन को समझ सकें। यह डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बतावें। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चले देखें, हम देखते हैं माना बिंदु O पर, ध्यान दीजिएगा, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो याद रखे रहिएगा, जहां आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र जरूर होगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु आवेश O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, और बिंदु A के ही सीध में एक दूसरा बिंदु B है जहां पर प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है। हमने आपको परीक्षण आवेश के बारे में बताया था कि यह एक काल्पनिक आवेश होता है, यह वास्तविक आवेश नहीं होता है, और किसी भी सूत्र का डेरिवेशन करना होगा तो परीक्षण आवेश की ज़रूरत होती है। तो ये काल्पनिक परीक्षण आवेश होती है, चूँकि इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है इसलिए इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। और नॉर्मली परीक्षण आवेश पर धन आवेश होता है, लेकिन कुछ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि बिंदु O से A के सीध में एक दूसरा बिंदु B है जिसकी O से दूरी x है, और परीक्षण आवेश को अनंत से, आपको पता है कि वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर का विद्युत विभव होता है। तो परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है, लेकिन चलिए हम अनंत से न ला करके हम C से B पर ला रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि C से B का जो डिस्टेंस है वो dx है। अब एक बात आप ध्यान से समझें, ये धन आवेश है, परीक्षण आवेश भी धन आवेश है, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ इस दिशा में प्रतिकर्षण बल F लगेगा। अब जरा हम ये देखें कि इन दोनों आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल है उस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। तो अब हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, और कूलाम का नियम आपको पता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 R²। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखे रहिए, परीक्षण आवेश बिंदु B पर है और ये आवेश O पर है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल x है। तो अब हम देखते हैं दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना है। तो प्रतिकर्षण बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 के जगह पर Q होगा और Q2 के जगह पर Q0, दोनों के बीच की दूरी x है तो ये x² हो जाएगा। तो ये रहा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब जरा हम ये देखें कि इस परीक्षण आवेश को B से C तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। याद रखे रहिए, दिशा विपरीत हो रही है, तो जब दिशा विपरीत होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन विस्थापन हम आ रहे हैं विपरीत दिशा में, तो दिशा विपरीत है इसलिए dx निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव dx को हम यहाँ रख दे रहे हैं। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, W = माइनस एफ की वैल्यू हम रखते हैं। एफ की वैल्यू क्या है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है Q0/x² और ये डिस्टेंस है dx। अब ये जरा ध्यान पूर्वक देखें कि परीक्षण आवेश को B से C पर लाया गया है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है। और कहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो वैद्युत विभव की गणना हमें बिंदु A पर करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे। सच्चाई यही है कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है। तो परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाएगा, Q0 को हम अनंत से लाएंगे। तो Q0 को जब अनंत से बिंदु A पर लाएंगे तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, अब हम यहाँ इसका समाकलन कर देंगे। अगर पूरा हमें कार्य ज्ञात करना होगा तो कार्य ज्ञात करने के लिए हम समाकलन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि छोटा सा मान ले करके और अगर उसका समाकलन कर दें तो पूरा हमें मालूम हो जाता है। तो चलिए ये माइनस रहने दीजिए, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x² dx। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है अनंत से और कितनी दूरी पर लाया जा रहा है, तो r दूरी पर लाया जा रहा है। ये जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से r दूरी पर ही वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाया जा रहा है, तो अनंत से बिंदु A पर लाया जा रहा है। O से अनंत की दूरी अनंत है और O से A की दूरी r है। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका समाकलन करेंगे और समाकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा। फिर चलिए देखते हैं, यानी समाकलन करने से हमको ये पता चल जाएगा कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कुल कितना कार्य किया जाएगा। तो देखें W = ये -इनफाइनाइट टू r, लेकिन इसमें जिसमें वे राशियां जिनका समाकलन नहीं होता है, मतलब जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का न तो अवकलन होता है न समाकलन होता है, वो जैसे होता है उसको वैसे ही रख देते हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q0, ये इनफाइनाइट अपॉन r और ये हो गया आपका 1/x² dx। एक हम रफ कार्य आपको बताते हैं कि समाकलन x का पावर n का समाकलन, ये रफ वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, x का पावर n का समाकलन x का पावर n+1/n+1 होता है।
तो चले देखें, ये 1/x² है, तो x² को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, और x का पावर -2 का समाकलन करेंगे क्या मिलेगा, x का पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी ये हो जाएगा x का पावर -1/-1, यानी ये हो जाएगा -x इनवर्स को नीचे ला देंगे, -1/x हो जाएगा। तो याद रखे रहिएगा 1/x² का समाकलन -1/x होता है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ W = -1/4πε0, और ये हो गया आपका QQ0, और 1/x² का समाकलन करेंगे तो -1/x, इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं, ये हो गया आपका 1/x, और फिर समाकलन करेंगे यहाँ r से इनफाइनाइट तक समाकलन करेंगे। चलिए एक स्टेप और यहाँ करते हैं, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका W = 1/4πε0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका QQ0। और देखें आपको पता है निश्चित समाकलन करते क्या है कि यक्स के जगह पर अपर लिमिट रखते हैं, और फिर माइनस करके यक्स के जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/r माइनस 1/∞। फिर हम आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो ये देखें W = हो जाएगा 1/4πε0, फिर देखें क्या मिल रहा है 1/4πε0, ये हो गया QQ0, और हम आपको बता दें ये 1/r, और किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, ये हमेशा याद रखे रहिएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर ये W = 1/4πε0, ये हो गया QQ0/r। तो ये निकला क्या, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना हुई। लेकिन हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए V = W/Q0 होता, हमने फार्मूला बताया था। तो चलिए V = हम यहाँ रख देते हैं, W की वैल्यू रख देते हैं, W की वैल्यू है 1/4πε0 QQ0/r, ये तो W की वैल्यू है, और नीचे आ जाएगा Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V = 1/4πε0 Q/r। ये फार्मूला रहा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, तो V = मिल जाएगा 9 × 10⁹, और ये हो गया Q/r। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इस फार्मूले की सहायता से अगर आपको Q का मान मालूम हो, Q क्या है, Q वह आवेश है जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है, और R क्या है, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अगर हमें Q और R का मान मालूम रहे तो इस फार्मूले की सहायता से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना हम कर सकते हैं। यह डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था, और हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। एक बात हम आपको बता दें
पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हुआ था। यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का डेरिवेशन हुआ है। अब हम इन दोनों का नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ और वैद्युत विभव का ग्राफ, इन दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी होती है, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, दोनों में से एक डेरिवेशन हर साल जरूर पूछा जाता है। इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने नए वीडियो बनते हैं सभी वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। और फिर मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर डेरिवेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।